किसी ने कहा था, अगर ज़मीन पे कहानियाँ लिखना मुश्किल हो जाए तो पानी पे लिख देना, पानी भूलता नहीं। और एलिपे तो पानी की ही किताब है। भाई साहब इतनी बोट्स, ये तो हज़ारों की तादाद में है। ये कोई नदी नहीं है, ये कोई लेक भी नहीं, ये तो जैसे एक सोच है जो रोज़ सुबह एक नए रास्ते पे निकलती है। कहीं भी कोई आवाज़ नहीं है, ना हॉर्न, ना ट्रैफिक, ना शहर की जल्दी। यहाँ सिर्फ एक रिदम है, स्लो लेकिन ज़रूरी। मैं हूँ ईशान और ये कहानी मेरी नहीं, ये उन रास्तों की है जो पानी पे बनते हैं और खुद ही धुल जाते हैं। ये एलिपे है और ये एक सफ़र नहीं, एक वक्त का टुकड़ा है। अब हम घूमेंगे एलेपूजा। असली नाम एलेपूजा है, वैसे एलिपे कहते हैं सारे लोग। आपको पता होगा जो बैक वाटर, जो हाउस बोट्स चलती हैं एलिपे में, आज हम उधर ही जाएंगे। सुबह मुन्नार में कुछ खास होता नहीं और कुछ और चाहिए भी नहीं। इडली, डोसा, चटनी, एक सिंपल ब्रेकफास्ट जो ठंडी हवा के साथ बिल्कुल सही लगता है। और फिर निकल पड़ते हैं हम मुन्नार के ठहरे हुए पहाड़ों से एलिपे के बहते हुए पानी देखने। दोनों जगह के बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन मंजिल अलग है, माहौल भी अलग है। फाइनली पहुंच चुके हैं एलिपे बोट हाउस पर। अब ये चल भी रही है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। पहले थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ। ये एलिपे बैक वाटर्स में सारी शिप खड़ी होती हैं, उधर ही चलती हैं। और मैं बताता हूँ इसकी टाइमिंग होती है 12 PM से 5:30 बजे तक जब ये चलती है, मतलब 5.5 घंटे ये चलती है। फिर अपना शोर पे जाके पार्क हो जाती है। फिर सुबह 7 से 8 चलती है। फिर 9 बजे अपना सुबह ही चेकआउट होता है, चेकआउट टाइम होता है। और चेक इन टाइमिंग 12 बजे ही होता है। चलो अब मैं आपको पूरा बोट का टूर देता हूँ। भाई साहब क्या बोट है ओ भाई साहब, चल मैं दिखाऊंगा। एक तो पहले व्यू देखो ये चल रही है, ये सारे एलिपे बैक वाटर्स, और दोनों तरफ देखोगे नारियल के पेड़ है। आप बजट में भी ले सकते हो, जैसे 2 रूम्स वाली भी होती है, 3 रूम्स वाली भी होती हैं। अगर एक्सपीरियंस करना है तो 2-3 घंटे के लिए भी बुक कर सकते हैं। मतलब वैसे ही मोटर बोट वगैरह वास्ते वो होती है, रेंट के लिए होती हैं। और ज़्यादा बंदे तो ज़्यादा के लिए भी होती है, जैसे 5 रूम्स हो गया, 7 रूम्स हो गया, वो बहुत बड़ी हो जाती है क्रूजेस। इधर ना वैसे एलिपे बैक वाटर्स में ना एक कनाल नहीं है, काफ़ी कनाल है, छोटी से बड़ी बड़ी। जो हम में है, जिस पर हम है वो मेन वाली है, जो सबसे बड़ी वाली है वो सीधी चलती है बिल्कुल। बाकी अंदर अंदर काफ़ी कनाल बनी हुई है, छोटी के लिए, बड़ी बड़ी बोट्स के लिए, सब के लिए बनी हुई है। मतलब अलग अलग रास्ते जा रहे हैं पानी में भी। यहाँ पानी ज़मीन से ऊंचा है, लेकिन फिर भी नीचे लगता है जैसे सब कुछ यहीं रुक गया हो और तुम सिर्फ एक मेहमान हो इस वक्त के अंदर। ये बैक वाटर्स तुमसे कुछ नहीं मांगते, बस हर पल तुम्हारा चेहरा पढ़ते रहते हैं, जैसे तुम्हारे अंदर का शोर ये समझ सकें। क्या ये सफ़र है? शायद नहीं, शायद ये बस एक मौका है खुद से एक बार फिर मिलने का। एक्चुअली हम ना थोड़े लेट भी हो चुके हैं। हम इधर आए थे 3 बजे के करीब, तो ये 5:30 तक चलेगी। हमारे लिए सिर्फ 2.5 घंटे बोट राइड ये चलती है, फिर अपने शोर पे जाके खड़ी हो जाएगी, पार्क हो जाएगी। आप आओ, जैसे आप सुबह सुबह आ सकते हो और 12 बजे इधर आ जाओ। 12 से 5:30 ये चलेगी, फिर शोर पे हो जाएगी। फिर चाहे आप बाहर भी जा सकते हो, इसके अंदर भी जा सकते हो। इधर इसके अंदर तो बेडरूम मैंने आपको दिखाई दी, और पीछे व्यू बहुत ज़बरदस्त है। अब ये वाला एरिया आ गया जहाँ पर सारी बोट्स पार्क हो रखी हैं। ये सारी 2 सीटर है, मतलब 2 रूम वाली, कोई 1 रूम वाले भी है, और कोई कोई बीच में जो बस मोटर बोट होती है।
ऐसा है, हमें तो राइड मिल रही है इनके बीच में से, ये इधर पार्क कर देते होंगे, हम इनके बीच में से जा रहे हैं जी। अब हमारे केस में क्या हुआ कि हम ना 3 बजे एंट्री की है हमने, तो हमारा ना लंच नहीं हो पाएगा, इसलिए कह रहा था मैं कि जल्दी आना, जल्दी होके सब कुछ होगा, एक्सपीरियंस भी आप जल्दी सब कुछ कर पाओगे, फिर कि लंच भी हो पाएगा, फिर डिनर तो देखो है ही है इसके अंदर, और बाकी जो 5:30 बजे के बाद ये सी शोर पे खड़ जाएगी ना, पार्क हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या होगा कि आप कहीं भी जा सकते हो, एल पे शहर घूम सकते हो, ऐसा कर सकते हो। फिर डिनर आप इधर ही कर लो, ये इंक्लूडिंग होता है। डिनर भी दिखाऊंगा मैं आपको। स्नैक्स में तो वो था जैसे मैंने दिखाया, चाय कॉफ़ी और अपना पकौड़े। तो बस हमारा लंच छूट गया, अब हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे कल और आज डिनर भी करेंगे। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपको भी करना चाहिए। यहाँ एलोपे के बीचों बीच जब पानी हर तरफ से तुम्हें घेर लेता है और हवा किसी पुराने गीत की तरह सिर्फ बह जाती है, उस वक्त एक गर्म चाय का कप हाथ में लेना बस वही पल होता है जहाँ सब कुछ रुक जाता है। यहाँ पर ये वाली ना शिकारा राइड्स भी होती हैं, आप ये भी कर सकते हो, देख लो। ये तो मतलब लगा लो वही 2-3 घंटे के लिए होती है, अपने हिसाब से जितना टाइम करना है वो बुक कर सकते हो आप। हाउस बोट का वक्त होता है शाम 5 बजे तक, लेकिन इंसान कभी कभी वक्त से ज़्यादा देता है। हम थोड़ा लेट आए थे और बोट वालों ने बिना कुछ कहे वक्त को थोड़ा खींच दिया, 5:30 तक ले गए। कहने को सिर्फ आधा घंटा था, पर उस आधे घंटे में एक जज्बा था, मानवता का। और फिर जैसे ये बैक वाटर्स भी समझ गया हो, शांत नर्म रोशनी में ये हाउस बोट 5:30 बजे अपने पार्किंग स्पॉट तक आ गई, धीरे से, बिना शोर के, एक कहानी पूरी करके, एक सफ़र समाप्त करके। तो अभी ना 5:30 बज चुके हैं, ये अपनी पार्किंग स्पॉट पर आ चुकी है। अब हम चलेंगे बाहर सिटी सेंटर तक। इधर से सिटी सेंटर पड़ता है 10 किलोमीटर की दूरी पर। वो ऑटो पर जाना पड़ता है, ऑटो के रेट्स मैं बाद में बताता हूँ, पहले ऑटो से चलते हैं। ये वही बुला देते हैं ये बोट वाले, आप कह सकते हो, हेल्प तो कर ही देंगे। तो इधर से चलेंगे 10 किलोमीटर पर सिटी सेंटर, इधर एलोपे बीच भी है, वो भी घूमते हैं। चलो। हमने ऑटो बुक किया था 800 रुपये में कि वो हमें पूरी शाम घुमाएंगे, बैक वाटर से सिटी सेंटर तक और सिटी सेंटर से वापस। और ये ऑटो राइड बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होकर जाती है। तो हम आ चुके हैं फाइनली एलोपे बीच पर। ये बीच पर ना काफ़ी रश है, क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे को तो रश होगा ही। लोकल भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी और लोकल्स भी काफ़ी हैं। मैंने देखा लोकल्स, मैंने तो देखा कि लोकल ज़्यादा हैं। और भाई बीच काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा, लोग भी कोई कचरा नहीं मचा रहे। क्योंकि बाकी के जो मैंने बीच देखे हैं ना मुंबई में देखा था एक दादरा बीच, दादरा चौपाटी करके था, वो तो बड़ा गंदा था। भाई साहब ये बहुत अच्छा है, लहरें भी बहुत अच्छी आ रही है, मौसम भी अच्छा है क्या मैं अच्छा बोली जा रहा हूँ, सब कुछ ही अच्छा है जी, सब कुछ ही अच्छा है। इधर मतलब सनसेट के टाइम आओ ना, फिर तो और भी मज़ा आएगा। अब तो सनसेट हो चुका है, तो सनसेट का व्यू भी क्या ही मिलना, हम हमेशा लेट ही हो जाते हैं। तो 6 से 7 के बीच आप आ सकते हो, 5 से 7 इधर रहो, मज़ा आएगा आपको।
कई बार हम कहते हैं ये बीच कितना साफ है, पर कभी सोचा क्यों? ये समुद्र तो सब जगह एक ही है, लेकिन साफ वही जगह रहती है जहाँ लोग समझदार होते हैं, जहाँ लोग अपना कचरा समुद्र को नहीं डस्टबिन को देते हैं, जहाँ पिकनिक का मतलब इंजॉयमेंट है लेकिन एनवायरनमेंट का ख्याल भी। ये बीच साफ इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग समझते हैं कि समुद्र कोई कचरा घर नहीं है, ये एक जीती जागती दुनिया है। और हम टूरिस्ट या कंटेंट क्रिएटर्स या सिर्फ चलती हवा के पीछे आने वाले लोग भी अगर इस समुद्र का एक पल ले रहे हैं तो उसके बदले में उसे कुछ देना भी हमारी जिम्मेदारी है। शब्द नहीं, बस एक सफाई का संकल्प। इधर एले पे बीच के बाहर ना काफी दुकानें हैं, इधर आप खा पी भी सकते हो। और इधर ना पहली बार केरल में इधर हमें गोलगप्पे देखने को मिले, पानी पूरी। महाराष्ट्र वगैरह में तो काफी देखने को मिल जाता है, इधर नहीं मिले। मुन्नार में थे या मुन्नार में नहीं मिले, इधर जाके पानी पूरी मिला। वाह। और उधर भी मेरे ख्याल से थे स्टॉल्स जहाँ पर आप पानी पूरी पाव भाजी वगैरह खा सकते हो। मुन्नार में इतना नहीं था। ये खाना पीना कर कर हम फिर चले जाते हैं हाउस बोट की तरफ, क्योंकि शाम ढल रही थी और हवा थोड़ी नरम हो गई थी। हाउस बोट पर पहुंचकर हमने किया डिनर सिंपल सा था, दाल, आलू की सब्जी, चावल और रोटी। केरला के बैक वाटर्स में अगर आप वेज में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बस यही मिलेगा, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं थी। और जब डिनर ख़त्म हुआ तब एक और सरप्राइज़ मिला। ऊपर से हल्की सी बारिश शुरू हो गई। हाउस बोट की छत पर बूंदों का गिरना और उस शांत पानी पर उनकी गुनगुनाहट, जैसे रात भी कह रही हो अब बस आराम करो, कल फिर चलना है। स्वागत है जी आप सभी का एक और नए दिन में। अब हो चुका है नेक्स्ट डे। अभी बोट भी चल चुकी है, 9 बजे चेकआउट होता है और 8 से 9 चलती है 1 घंटे के लिए बोट। तब तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में होगा इडली सांभर, या फिर आप डोसा ले सकते हो, इडली डोसा, साथ में चटनी। और सुबह सुबह का माहौल बहुत शांत वाला है। वैसे तो रात को बारिश आ रही थी और सुबह सुबह भी बारिश आ रही थी, अब साफ़ हो चुका थोड़ा। और लहरें थोड़ी लग रही है कि जैसे कल शांत थी ना दोपहर को, आज शांत नहीं है। बढ़िया माहौल है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सारी बोट्स दिख रही है आगे। यही है कि 1 घंटा आप और इन्जॉय कर सकते हो। 9 बजे अपना चेकआउट होगा, फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। पता ही नहीं चलता यहाँ सुबह कब होती है। ना सूरज झुककर उठता है, ना आवाज़ों का बवाल होता है। बस एक पल आता है जहाँ पानी ज़्यादा चमकने लगता है और हवा ज़्यादा हल्की महसूस होती है। हाउस बोट के अंदर सब कुछ वैसा ही है, लेकिन बाहर सब कुछ नया लगता है, जैसे पूरी दुनिया ने रात भर सोचा हो और सुबह एक नई सोच बन गई हो। वो चलती हुई दिख रही है ना, इधर सारे वैसे बोट नहीं बोलते, सारे क्रूज ही बोलते हैं। जो भी चलती हुई दिख रही है ना, सिर्फ एक घंटे के लिए ही है। सुबह 8 से 9, चाहे आप एक दिन एक्सटेंड करके भी जाओ तो 8 से 9 ही चलेगी। बाकी 9 से 12 कोई भी नहीं चलती, वो सारी पार्क होती हैं। और 12 बजे फिर से चलती है 5:30 तक, ऐसा है। 5:30 से फिर वो पार्क हो जाती है, फिर जहाँ जाना जाओ। जैसे हम कल बीच गए थे। अब मैं देखो वो एक कनाल आ रही है, एक ये वाली कनाल हो गई, एक अपनी ये वाली कनाल हो गई, देख रहे हो? एक ये वाली कनाल हो गई, एक बोट आ रही है, ये भी 8 से 9 चल रही है। अलग अलग है भाई सब कुछ। और अब वक्त है सुबह के नाश्ते का। यहाँ ब्रेकफास्ट का मतलब होता है इडली, सांभर और डोसा। ना ज़्यादा ऑप्शंस, ना फैंसी प्लेटिंग, लेकिन स्वाद में एक गर्माहट है।
जो इस ठंडी हवा और शांत सुबह के साथ और भी परफेक्ट लगती है। और एक फ़िल्टर कॉफ़ी, यह सिर्फ नाश्ता नहीं, ये केरला की रोशनी का पहला स्वाद है। यहाँ किनारे पर आप देखेंगे लोगों ने छोटी छोटी पानी की टंकियाँ लगा रखी हैं और वहीं से ये हाउस बोट्स रोज़ का पानी भरते हैं। हर कैन का रेट होता है 20 रुपये और इसी से कई लोगों की एक्स्ट्रा इनकम भी बनती है। ये छोटी छोटी सेवाएं मिलकर एक बड़ी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इस सिस्टम को चलाना आसान नहीं है। हाउस बोट्स को रोज़ का 2000 रुपये टैक्स भी देना पड़ता है पार्किंग और ऑपरेशन के लिए। और जब आप एक 3 रूम हाउस बोट बुक करते हैं, जैसे हमने किया 15,000 रुपये पर डे के लिए, तो उसमें ना सिर्फ कंफर्ट होता है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये काम सुंदर ज़रूर लगता है, पर अंदर से ये रिस्क और टाइट प्रॉफिट मार्जिन का सफ़र है। हर मुस्कान के पीछे यहाँ एक हिसाब छुपा होता है। एलोपे सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ वक्त ठहर गया था और ज़िंदगी चल रही थी बिना आवाज़ के, बिना जल्दी के। यहाँ हर पानी की एक लहर ने कुछ सिखाया, हर हाउस बोट एक कहानी थी और हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष भी। किसी ने पानी बेचा, किसी ने मंजिल दिखाई, और हम बस उन रास्तों से गुजरते रहे जो सिर्फ पानी पे बनते हैं। अब हम निकल रहे हैं, लेकिन ये बैक वाटर्स कहीं अंदर रह गए हैं। एलोपे छूता नहीं, सिर्फ समय के किसी और मोड़ पर रुक गया है।